प्यारे बच्चों, आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित थियोरेटिकल क्वेश्चन दे रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आइए देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ की लंबाई 20 किलोमीटर है, यानी रास्ता की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है तथा 3 धावक हैं, 3 रेसर एक ही समय में एक ही दिशा में 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। तो कह रहा है कि वे तीनों कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ये देखिए पूछा क्या है, पूछा है समय। तो आपको फार्मूला होता है चाल इक्वल, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या होगा, जब समय पूछा जाएगा तो समय यहां चला आएगा, चाल यहां चला आएगा, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए तीनों धावकों का समय मुझे यहां निकालना है। तो हो गया तीनों धावक का समय। तो देखिए दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर पहले का, तो हो गया 20/4। दूसरे का हो गया 20/6, और तीसरे का हो गया 20/9। अब कह रहा है कितने समय बाद उसी स्थान पे मिलेंगे, तो हमें इनका क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम इन तीनों का, यानी तीनों का एलसीएम इक्वल। तो देखिए तीनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो अंश होते हैं अंश का एलसीएम निकाला जाएगा और हर का महत्तम। तो अब देखिए सबसे पहले 20 का एलसीएम क्या होगा, आप निकाल लीजिए। ये देखिए यहां कर दे रहे हैं 20 का, ऐसे है, देखिए यहां 20 से काट दीजिए, 21 1 1, यानी इसका एलसीएम 20/हर, यानी 469 का एचसीएफ। तो पहले 4 और 6 का निकाल लीजिए। 4 यहां लिखा, 6 यहां, 4 1 जा 4, 2 से काट दिया 4 को, 2 2 जा 4, यानी पहले क्या आया 4 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ आया 2। अब 2 से 9 वाला कर लीजिए, 2 4 जा 8, 1 से 2 का कर दीजिए, 1 2 जा 2, यानी इसका इन तीनों का एचसीएफ आया 1। देखिए 1,
इक्वल 20/1 बराबर 20, यानी ये कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो कितना होगा 20 घंटे बाद। यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, किसी टमटम के अगले तथा पिछले पहिया की परिधि 7 सही 5/18 और 9 सही 4/15 मीटर है। जब वह खड़ी होती है तब दोनों पहिए के उस बिंदु को खल्ली से निशान लगा दिया जाता है जो भूमि के संपर्क में होता है। जमीन के संपर्क में जो पोर्शन है उसको निशान लगा दिया जाता है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितना दूरी चलने के पश्चात दोनों पहियों का निशान उसी बिंदु पर धरती के संपर्क में आएगा। अब देखिए, चूंकि ये कह रहा है कितनी दूरी चलने के बाद पुनः संपर्क में आएगा, तो इसका एलसीएम निकालना होगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए, परिधि का एलसीएम यानी दोनों पहियों के परिधि का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 सही 5/18 और दूसरा है 9 सही 4/15। तो इसको आप कर लीजिए। ये देखिए 18 है, 18 7 जा 126 और 5 जोड़ दीजिए 26, यानी 131/18। सही बटा को हमने सिर्फ बटे में कर दिया, यानी फ्रैक्शन में कर दिया। ऐसे ही ये ले लीजिए 15 9 जा 135 और 4 ये ले लीजिए, यानी 139/15। अब हमें क्या करना है, पहले ये अंश अंश जो दोनों है अंशों का एलसीएम लेना है। अंशों का यानी न्यूमरेटर का एलसीएम। तो देखिए, चूंकि आप देख रहे हैं 131 है और 139, तो दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे से कट नहीं सकते। कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही ये रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 131,139 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9 7 30 0 10, 1 कैरी 1 1 2, 9 11 1 12, 1 कैरी 1 3 4, 4 3 7 7 8 और 1, यानी ये हो गया रिजल्ट। इसका एलसीएम कितना आया 18209 अपान हर का क्या लेना है एचसीएफ, यानी डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है। अब देखिए 18 और 15 है, इसका हम ले लेते हैं यहाँ ऐसे। पहले 15 से 18 काटिए, 1 जा 15, 3 आया, 3 से 15 को काटा, 3 5 जा 15, यानी इसका कितना आंसर आया, एचसीएफ आया 3,
यानी HCF हो गया 3। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी 3 से अगर हम काटें इसको तो ये हो जाएगा, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, यहां कर दें, इसको मिटा दें। इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 3 से, यानी 3 ये 18209 है, 18209। देखिए 3 6 जा 18, खत्म हो गया, 2 तरह। अब 2 जाएगा नहीं तो यहाँ 0 बढ़ा के ये 0 उतार लेंगे। 3 6 जा 18, ये आया 2, 9 उतरा, 3 9 जा 27, 2 उतरा, यानी ये हो गया 6069 सही 2/3, यानी 6069 सही 2/3। यही इस सवाल का जवाब हो गया। यही आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं लेकिन आंसर बहुत छोटा सा होता है। तो आशा है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।